अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और जो है वो दुश्मन को ज़ेर करे, आमीन सुम आमीन। तो जी हुआ कुछ ऐसे था कि हम लोग गए थे सबसे पहले जिम, और बच्चों को मैं साथ लेकर गई थी। मेरी मेंबरशिप है यहाँ की। हम लोग यहाँ पे जाके खूब इंजॉय करते हैं, बच्चे अपना खेलते हैं, थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं और मैं जो हूँ वो वॉक कर लेती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीन्स हैं वहाँ वुमेन एरिया में, अगर मुझे यूज़ करनी होती हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो उससे ये होता है क्योंकि सर्दी बहुत होती है यहाँ अमेरिका में, तो मैं फिर बाहर सड़क पे जाके मुझसे वॉक नहीं की जाती। और वैसे भी गर्मियों में भी जो है ना, ऐसा रोड्स पे फिरना मुझे ज़्यादा कोई ख़ास सेफ़ नहीं महसूस होता है। और फिर उसके बाद आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे जॉब से, तो हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। हमने सोचा कि चलो ये आ गए हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है इसको अवेल करते हैं, घूमते हैं ज़रा सा जाके ना बाहर थोड़ा, कि वरना फिर वही बच्चों के स्कूल की रूटीन और इनकी जॉब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है करने के लिए। तो ग्रॉसरी करने आए थे, डबल रोटी वगैरह, वही जो रूटीन की चीज़ें होती हैं। कभी कभी तो पूरा हफ्ता ही मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और समटाइम्स जो है बहुत जल्दी हो जाती है हमें लेने के लिए, उनकी मतलब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसकी वजह ब्रेड ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती है क्योंकि मैं बाहर चिड़िया वगैरह को भी डालती हूँ, तो उसमें जो है ना मेरा ये जल्दी ख़त्म हो जाती है डबल रोटी। और ये बहुत सारी वहाँ कॉफ़ी के फ्लेवर्स वगैरह लगे हुए थे। कॉफ़ी में डालने के लिए एक वो स्वीटनर्स भी होते हैं, मुझे नहीं पता है उसको कैसे ही लोग यूज़ करते हैं। मैं तो सिंपल कॉफ़ी बना के पीती हूँ, बस वही मुझे अच्छा लगता है। अच्छे फ्लेवर्स होने चाहिए। या तो आप बेसिक जो सिंपल कॉफ़ी की रेसिपी है वो बना लें, या फिर कैपुचिनो होती है, और इसके अलावा लाटे होती है, फ्रेंच वनीला होती है, और पता नहीं कौन कौन से इसमें तो तादाद फ्लेवर्स हैं यार। यहाँ पे तो नेवर एंडिंग है लिस्ट, अगर आप देख रहे हैं ना जैसे वीडियो में, तो ऐसे ही होता है। तो बच्चों के साथ बस निकलो तो कुछ उनकी अपनी चीज़ें होती हैं, रोज़ रोज़ नई चीज़ें। अब ये हॉलीडे सीज़न के इनके वो आए हुए थे सीरियल्स खाने वाले। मुझे नहीं लगता इनमें कोई ख़ास फ़ायदा होता है बच्चों के खाने का, सिवाय मिठास के और ये जो उनकी ऊपर शक्लें वगैरह बनी होती हैं। तो फिर ये सारी चॉकलेट्स वगैरह थी। हाँ, इतना दिल चाहता है चॉकलेट्स खाने को, लेकिन क्या करे इंसान, मोटापा भी हो जाता है। और मोटापे की ऐसी चीज़ है जो आता तो घोड़े की रफ्तार से और जाता तो चूंटी वाला भी सीन नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं तो इतने दिनों से वॉक कर रही हूँ। वॉक करो तो फिर बंदा थक जाता है, खा लो, लेकिन क्या करें भाई, कंट्रोल भी कर रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही कम होता है। फिर ये होता है ना कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, ये चीज़ भी काउंट करती है। आपको कोई मेडिकल इशू ना हो, ये चीज़ भी काउंट करती है। और खैर लगा ही रहता है यहाँ पे तो सब कुछ। खैर पे सामान वगैरह तो ले लिया था। मैं अपनी वैन चला रही थी, मेरे हस्बैंड अपनी कार में थे क्योंकि वो जॉब से सीधा आए थे। तो उस तरीके से फिर ये हुआ कि हम 2 गाड़ियों में थे मगर साथ साथ थे। यहाँ से होके बच्चों ने कहा कि जी हमें कुछ लेने हैं, वो इन्होंने पजामे वगैरह ख़रीदने थे बच्चियों ने। तो अब मैंने कहा कि चलते हैं ओल्ड नेवी पे। ओल्ड नेवी पे ये है कि बच्चों के लिए ज़रा अच्छी चीज़ें मिल जाती है, वैरायटी बहुत होती है। टारगेट वगैरह पे भी होती हैं, वो भी अच्छे स्टोर हैं, लेकिन यहाँ ओल्ड नेवी पे जो है ना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छी वैरायटी होती है, बहुत मुनासिब कीमत पे मिल जाती है, जैसे आप चाह रहे होते हैं। ये मसला है, पैसों का वसूली तो तब होती है ना जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाए। अगर आपके आइडिया में चल रहा है कुछ और आप ले रहे हैं चलो जी गुजारा चल जाए, तो वो भी फिर बड़ा मसला होता है। तो खैर मैं इनको ओल्ड नेवी लेकर हम लोग आ गए थे। मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली थी, हल्की हवा चल रही थी, मतलब प्लेजेंट मौसम था कि आपको बॉदर नहीं कर रहा था। ज़्यादा सर्दी में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। पार्किंग यहाँ पे खूब बनी होती है अमेरिका में, खुली खुली सी जगह आप आराम सुकून से अपनी जो है ना गाड़ी पार्क कर लें। अब तो सारी दुनिया में यही हो गया। वैसे मैंने देखा है कि काफ़ी तरक्की हो गई है। पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी तरक्की हो गई, अच्छी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। मतलब घर वाले भी बताते हैं, ख़ुद भी जब जाते हैं हम लोग विज़िट करते हैं, तो काफ़ी पहले से बदल गया है सब कुछ। अच्छी बात है, बस अपने मुल्क की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब तो फिट है। और ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जैसे महंगाई वगैरह ये वो, अल्लाह ताला उसमें अपना फ़ज़ल करे और ये लोग कुछ कमी लेकर आएँ ताकि सब जो है ना वो एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को अपने वतन में अच्छे तरीके से। ये सारे स्वेटर्स थे, ये 50% ऑफ लगे हुए थे। खैर ये स्वेटर्स जो होते हैं ना, ये पैंट पे बड़े अच्छे लगते हैं, ट्राउज़र जीन्स के ऊपर पहने हुए। शलवार कमीज़ों पे नहीं अच्छे लगते ये, क्योंकि छोटे साइज़ होते हैं इनके, तो शलवार कमीज़ पे पहनो तो कमीज़ ऊपर चढ़ जाती हैं, वो अजीब सा लगता है। तो पैंटों पे ये ज़रा सूट करते हैं, तो ये वजह होती है।
क्योंकि वो हमारा ज़रा टिपिकल सा लिबास होता है डिफरेंट, तो उसके साथ हर चीज़ सूट नहीं करती है ना, उसकी अपनी एक ग्रेस है, उसका अपना एक है। ये स्कार्फ थे बहुत ही सिंगल सिंगल किस्म के, तो 40% ऑफ लगे हुए थे, टोपियाँ थी, वही गर्मी का सारा सामान, और इस पर भी 40% ऑफ। अभी थैंक्स गिविंग आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे की सेल पे मैं आपको ज़रूर एक राउंड दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। फाह साहब अपना ही लगे हुए थे खेलने के लिए, बच्चियाँ अपना देख रही थी और जो है हम लोग अपना देख रहे थे, साथ साथ में मूवी बनाती जा रही थी, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी चल रही थी। सेल्स में ये होता है ना कि आप जहाँ आपने एक चीज़ लेनी है वहाँ पे आप दो ले सकते हैं, उससे ये आसानी हो जाती है। आपको पता है कि ज़ाहिर है सिर्फ यहाँ पे ऐसा होता है ना कि तकरीबन मियाँ बीवी सारे ही जॉब कर रहे होते हैं, अमूमन बाहर के मुल्कों में यही है। हम लोग ऐसे बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, जैसे मैं हूँ, मैं तो जॉब नहीं करती, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो भी माशाल्लाह से 3 बच्चे भी हैं, फिर ख़ुद भी है, घर का मॉर्गेज देना, गाड़ियों के होते हैं और तरह तरह की चीज़ों के होते हैं, कोई आया गया भी होता है, तो इंसान थोड़ा बजट में रह के काम करे तो वही अच्छा लगता है। फिर ये होता है कि महीने के आखिर में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ दरख्तों से तो पैसे लगते नहीं है, जॉब करते हैं तो पैसे आते हैं, तो ये हिसाब होता है। अभी हम लोग जब घर आए तो ज़ाहिर साथ वाले बच्चों ने आना होता है खेलने के लिए, तो मैं बाहर नहीं उनको खेलने देती हूँ क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, वो फात के साथ खेलते हैं, तो मैं बच्चे अंदर बुला लेती हूँ। तो मैंने उनके लिए ये फ्राइज़ बनाए थे। जाने से पहले मैं कीमे का जो है ना रोल बड़ा, या आप देख रहे हो चिकन के पैकेट निकाल के गई थी, क्योंकि ये फ्रीज़ थे तो ये डिफ्रॉस्ट होते हैं, फिर हम इनको पीसेस करके रख लेते हैं, और फिर जो लेग पीस थे उनको मैंने सोचा था कि मैं मसाला लगा के रख दूँगी। घटना मैंने क्या स्वाद है कटा, चिप्स बनाए, साथ में मैंने 2 ये बन ले लिए और बड़े ही वो अफ़गानी स्टाइल में ऊपर हरी चटनी डाली, केचप डाली। यार फ्रेंच फ्राइज़ को तो रेजिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। खैर साथ में फिर मैंने जो है खाने के लिए बनाया था चिकन, थोड़ा कढ़ाई मसाला टाइप चिकन मैंने बना लिया था, और ज़्यादा ग्रेवी वाला, मतलब ग्रेवी वाला था, ज़्यादा सालन वाला नहीं था, बहुत ही मज़े का बना था माशाल्लाह। अच्छा, चिकन के सालन में ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा पानी डाल के वो शोरबा बनाते हैं ना, तो वो एक स्मेल आती है उसके अंदर। मुझे नहीं वो इतना लंबे शोरबे वाला सालन पसंद, चलो उस टाइम ताज़ा तो आप खा लेंगे, जब दोबारा से आप उसको शाम में खाने लगेंगे या रात में, तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता है। तो ग्रेवी वाले सालन का ये मज़ा होता है कि आप इसको दोबारा से रीहीट भी कर लें तो उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा रहता है। और फिर ये मैंने थोड़ा सा अपना फ्रूट चाट का बॉल बना लिया था, क्योंकि फ्रूट ज़ाया हो जाता है, इस तरह खाया नहीं जाता है, तो ये कि मैं मिक्स करके खा लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा सारे फ्रूट्स मिक्स नहीं करने चाहिए, 1 फ्रूट अ टाइम खाना चाहिए, लेकिन भाई हम तो फ्रूट चाट वाले लोग हैं, मैं तो खा लिया। सालन बनाया था, फिर उसके बाद देख रहे हैं आप, साथ में चपाती बना दिया मैंने, घर की रोटियां माशाल्लाह से बड़ी मज़े की लगती हैं। एक तो हमारे पास सहूलत भी नहीं है कि तंदूर पास हो, बंदा कभी मंगा लेता है, तो हमें फ्रोज़न खानी होती है, तो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ इट। फिर उसके बाद खाना वाना खा के मैंने बर्तन धोए, सारा काम समेटा, रात हो गई, तो मैंने बनाया अपने लिए हल्दी वाला दूध। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा मौसम का इफ़ेक्ट है, तो मैंने देखा था कि हल्दी वाला दूध जो है ना ये बहुत मज़ा करता है, तो उसी तरीके से जो है मैंने फिर इसको बॉयल किया। अच्छा, हम लोग शॉपिंग पे जब गए थे तो ये जो है ना हम लोग ट्रेल मिक्स लेकर आए थे ड्राई फ्रूट का, ये बहुत ही मज़े का होता है, और इसमें 2 तरह के होते हैं, या देख रहे हैं क्रैनबेरी हेल्थ मिक्स है और एक ओमेगा 3 है। तो इसमें अखरोट होते हैं और मतलब बादाम होते हैं, पम्पकिन सीड्स होते हैं, क्रैनबेरीज होती हैं, तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो फिर मेरा दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने जो है दूध के साथ एक ये पैकेट निकाला था और फिर मैंने खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों ये थी आपसे आज की वीडियो जो मैंने शेयर की है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।